जो सिर्फ 1.5 साल पहले स्टार्ट हुई है वो इन सारी पुरानी कंपनी से आधे प्राइस में अपने फोन बेच रही है। सारे स्मार्टफोन महंगे हो रखे हैं, मार्केट की हालत बहुत खराब है, कैमरा के नंबर्स नीचे गिर रहे हैं, परफॉर्मेंस, स्टोरेज और रैम 5 साल से पीछे जा चुके हैं। कंपनीज लिटरली बंद हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं। सस्ते फोन्स कंपनीज ने बनाना ही बंद कर दिया है। वही भाई इन लोगों को देखो, 30,000 रुपए में ये एक फ्लिप फोन दे रहे हैं। 18,000 रुपए का फोन है, इसमें RGB लाइट है, गेमिंग ट्रिगर है, इसी के साथ एक TWS भी है बॉक्स के अंदर। 10,000 से भी नीचे का फोन 6000 mAh की बैटरी दे रहा है, 4GB रैम के साथ 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। ये वही कंपनी है जिसपे वीडियोस बनाने पे वीडियोस डिलीट कर दी जाती हैं, यूट्यूबर्स को कोर्ट तक बुला दिया जाता है, उनको लीगल नोटिस भेज दिए जाते हैं। हमारी खुद की वीडियो जिसने सबसे ज्यादा व्यूज दिए थे इनको, भाई वो भी हटा दी। लेकिन भाई हम डरने वालों में से नहीं है, इनकी सच्चाई आपके सामने रखनी थी, इसलिए सारे ही सेगमेंट के फोन हमने इनके खरीद लिए। और ये रहे भाई तीनों ही फोनों के इनवॉइसेस हमने खुद खरीदे। लोगों के अकॉर्डिंग ये पुराने पार्ट्स फोन में लगा के आपको बेचते हैं, तो हम आपके सामने इनके फोन्स खोलने वाले हैं। बॉक्स नहीं भाई, फोन खोलना। ओ भाई पानी। यहाँ तक के लोग कहते हैं इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, हम इनका फोन तोड़ के इन्हीं के सर्विस सेंटर लेके जाएंगे। पहली बार आपको सर्विस सेंटर दिखाएंगे। सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं इनका ये 10,000 रुपए वाला फोन AI Plus Pulse 2 को हमने 9,600 रुपए का खरीदा है। अभी ये 11,000 रुपए का हो चुका है। हो सकता है जब तक ये वीडियो लाइव जाए और ज्यादा महंगा हो जाए। जल्दी से खोल लेते हैं भाई, पल पल रेट बढ़ते जा रहे हैं। ये इनका इस साल का बॉक्स है, ये इनका लास्ट ईयर का बॉक्स है। के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि आपका डेटा इंडिया में रहेगा और बिल्कुल सेफ है। लेकिन ये लाइन इस बार बिल्कुल सपाट भाई। अब थैली वेली कहाँ गई रेस के, ढंग से पैक नहीं करते क्या है ये? बॉक्स है, हम तो पैक ही नहीं सॉरी भाई सॉरी। ऐसे पैकेजिंग कौन करता है? ऐसे ऊपर रख दिया फोन। अच्छा ओके भाई, फोन तो सही है यार। मैं लेबल भी उतार रहा हूँ ना, तो ये इसके साथ आ रहा है। बैक पैनल देखो फूल रहा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्राइस में ये आता है, जितने फीचर्स ये देता है, उतने में अभी कोई फोन बचा ही नहीं है। जो फोन इसके सबसे ज्यादा क्लोज है, हमने उसको भी मंगा लिया है। ये 3GB रैम के साथ आता है और ये आता है 12,500 रुपीज में। और ये पिछले साल का फोन है। ये है 12,500 रुपए वाला, ये है 9,500 रुपए वाला। भाई ब्राइटनेस भी क्या अलग ही लग रही है। मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर क्या है। बॉक्स के अंदर देखो भाई, ट्रांसपेरेंट बैक कवर, छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन, Type-C to A वाली केबल और इसके ऊपर भी AI Plus लिखा हुआ है। यहाँ पे 10 वोल्ट का चार्जर है भाई। लगता तो ऐसे नकली सा है, लेकिन इतनी प्राइस में इतना ही मिलता है। एक सिम इजेक्टर पिन। AI Plus से ये Redmi 3,000 रुपए महंगा है, उसके बावजूद भी हर एक फीचर में कम है। ये दोनों के अंदर बिल्कुल सेम प्रोसेसर है, उसके बावजूद इसके अंदर 4GB रैम है और इसके अंदर 3GB। इस प्राइस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बैटरी। इसमें 5200 mAh की बैटरी है। AI Plus वाले में 6000 mAh की बैटरी है और 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर, लेकिन यहाँ सिर्फ 15 वोल्ट। इसके अंदर एक 32 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और वहीं इसके अंदर 10 मेगापिक्सल का कैमरा है। दोनों में फ्रंट में 8 मेगापिक्सल ही है। मैं आपको दिखाता हूँ भाई फोटोज में तो मुझे एक जैसा सा ही लग रहा है। और यहाँ नीचे की तरफ एक ही स्पीकर मिलता है और इसकी आवाज भाई कुछ ऐसी। सही है भाई कि इंडियन कंपनी स्टार्ट होके इतनी सारी चीजें दे पा रही है। चाइनीज को कंपटीशन दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी हैरानी भाई उससे कहीं ज्यादा है कि ये इतना सब कुछ कैसे दे रहे हैं। अब भाई 9,500 से डायरेक्टली डबल कर देते हैं, 18,000 के फोन पे चलते हैं। भाई इनका AI Plus Nova Ultra फोन है, ये एक 5G फोन है। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी 20,000 के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन में, भाई इसने ही अपनी जगह बनाई थी। ये फोन गेमिंग ट्रिगर्स के साथ आता है। भाई इस प्राइस में कंपनी फोन बेच ही नहीं पा रही। 15,000 के फोन अब 30,000 के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने भाई वो ही नहीं किया है, साथ में एक TWS भी दिया है। कैसे कर पा रहे हैं ये? ऑल्दो इसकी क्वालिटी मैं सही बताऊं बहुत ही घटिया है। देखो लाइट लीक होते हुए दिखती है भाई, ये ऐसा किसी प्रोफेशनल कंपनी के साथ कभी नहीं होता। थोड़ी फिटिंग दिखा देता हूं आपको, ऐसे आपने लगा लिया उस, ओ भाई बहुत ही हार्ड है भाई, ये तो नहीं गिर रहा। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। ये एक 33 वोल्ट का चार्जर है। सिम इजेक्टर पिन भाई टाइट, बहुत टाइट है। Hey, good morning. Hey, sexy, sexy. Hey, sexy, sexy. सिर्फ अपनी मैगी में है कुछ ऐसी बात कि जब ये घर पे आए। बहुत टाइट है। ओ ये रही ट्रांसपेरेंट केस। केबल की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, ये मेरे को बिल्कुल ऐसी लग रही है वो 50 रुपए वाली केबल नहीं होती है बाहर मिलने वाली। ईयर टिप्स भी डाल रखे हैं। इतना सब माल मसाला देख के आपको यकीन नहीं हो रहा होगा भाई। ये देखो 17,999,
18,000 रुपए का हमने इसको खरीदा है और इसमें भाई RGB भी हैं, इसके अंदर गेमिंग ट्रिगर्स भी हैं। यही वो फोन है जो थोड़ी देर में खुलने भी वाला है। देखो कितना एज टू एज डिस्प्ले है भाई इसके अंदर। ऊपर हो जा भाई, ऊपर हो जा। अच्छा ऊपर होता ही नहीं है, साइड में होता है भाई। मैं बताऊं इतने कम बेजल्स मिले ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इस फोन के अंदर जो चीजें मिलती हैं वो अगेन पॉसिबल नहीं है। ये एक एमोलेड पैनल है, ये 1.5K रेजोल्यूशन लेके आता है, 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट है और जो बाकी फोन इस प्राइस में आ रहे हैं भाई वो HD प्लस डिस्प्ले दे रहे हैं और उसके साथ एक IPS LCD पैनल। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर डिस्प्ले ही अच्छी है सिर्फ, देखो इसके अंदर 6GB रैम है जो इस प्राइस में मिल ही नहीं रही है, साथ ही में 6000 mAh की बैटरी है, MediaTek Dimensity 7400 है और इतनी परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो कम से कम 25,000 रुपए का फटका आपको लगेगा। देखो ये क्या वैल्यू दे रहा है, इसके लिए हमने एक और फोन लाया है भाई, ये लास्ट ईयर का फोन है, इस बार तो भाई मिल ही नहीं रहा है इस प्राइस में कुछ ढंग का। ये G57 पावर है और ये ऑलमोस्ट इसी की प्राइस में आता है, लेकिन इसके अंदर एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है और ये एक एमोलेड डिस्प्ले है। इसके बेजल्स भी कम हैं, लेकिन इसके बेजल्स देखो, चिन्ह देखो। और ये कोई 18,000 रुपए का फोन नहीं है भाई, ये 22,000 रुपए का फोन है। देखो इसका बैक पैनल काफी ऐसे चांदनी वार वाली फील देता है, लेकिन RGB की वजह से थोड़ा सा यूनिक तो लगता है। परफॉर्मेंस को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए इन्होंने ऊपर की तरफ यहाँ पे गेमिंग ट्रिगर लगा रखे हैं। मैंने इस प्राइस में गेमिंग ट्रिगर किसी फोन में नहीं देखी, लेकिन भाई हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, एक बार खोल के देखते हैं इसके अंदर है क्या ऐसा। लेकिन उससे पहले भाई ये एक नया नवेला फोन है और ये हो सकता है कि पुराने पार्ट्स यूज कर रहे हो, हम साइड बाय साइड दोनों को यूज करते हैं, घंटों गेमिंग करते हैं, देखते हैं कौन सा ज्यादा हीट होता है। भाई हमने दोनों ही फोनों पे अलग अलग टेस्ट रन करके देखे हैं, दोनों में ही टेम्परेचर में कुछ खास फर्क नहीं है। इसके अंदर एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा रखा है और इसके अंदर OIS भी है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है, सामने की तरफ भाई 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है और ये कुछ। इसके अंदर एक सेंटर पंच होल है, लेकिन इसका अलाइनमेंट भाई थोड़ा सा आउट लगता है, ऐसा लगता है कि ऐसे डिस्प्ले थोड़ी इधर उधर चिपक गई है, लेकिन इसके अंदर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। भाई प्राइस के हिसाब से बढ़िया भी है, लाउड भी है। और तो और इस फोन के अंदर IP68 रेटिंग है भाई, फिश टैंक में चलते हैं, डाल देते हैं और इसके बाद देखते हैं। 18,000 रुपए में IP68 भी है भाई, पूरा एक्वेरियम में डाल के देख लेते हैं एक बार। ओ ये कैसी IP रेटिंग है? ओ भाई देखो फुल ब्राइटनेस है, ये लो। अरे फ्लिकर इतना तो IP64 वाला भी सहन कर लेता है भाई, ये क्या है? ये पिछले 5 सालों से ये चीज ट्राई कर रहे हैं, आज तक किसी फोन के साथ मेरे को ऐसा नहीं मिला भाई। कचरा है भाई। कैमरा के अंदर पानी दिख रहा है, देखो मॉइस्चर आने लगा है। मैं इसको ना 1 मिनट के लिए अंदर रखता हूँ, एक बार देखते हैं क्या हाल है। फोन ही नहीं हो रहा है भाई, तो भर चुका है पानी से। ये क्या है? ओह भाई डिस्प्ले देख, EI प्लस के नियर बाय ना ऐसे बबल बन चुका है भाई। ये तो जनता को पागल बनाने वाले काम है भाई। अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि कितना पानी अंदर है। ओ भाई ये कितनी खराब क्वालिटी का प्लास्टिक है, इसको देखो फूल गया ये, और इतना ये गर्म भी नहीं है, देखो मैं पकड़ पा रहा हूँ इसको आराम से। ओ भाई पानी, ओ माय गॉड, ये क्या है? कंपनी बोलती है इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी है, एक बार भाई वो भी देख लेते हैं। ये है इसकी बैटरी स्पार्किंग। पूरा हमने अंदर तक खोल ली है। 6000 mAh की बैटरी। देखो बैटरी के आगे की तरफ लिखा है मेड इन इंडिया, बैटरी के पीछे की तरफ यहाँ पे लिखा है मेड इन चाइना। 3000 mAh चाइना, 3000 mAh इंडिया, टोटल मिला के पोर्ट पे 6000। अब मुझे नहीं पता मैं सर्विस सेंटर जाके क्या बोलूंगा, कि वो बोलेंगे क्या हो गया था फोन के साथ, क्या बोलूंगा हाथ से फिसल गया फोन। मजाक की बात साइड में, हमने आईफोन, सैमसंग सारी चीजें असेंबल कर रखी हैं। जिस हालत में खुला है ना, इतना आसानी से ना कोई फोन खुलता है ना ही उसके पार्ट्स निकलते हैं। अब मुझे नहीं पता सर्विस सेंटर वाले इसका क्या करने वाले हैं, लेकिन एक बार हम उनके पास चलते हैं। सर्विस सेंटर एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर वो देखते हैं। तो हम अभी AI प्लस के सर्विस सेंटर जा रहे हैं, जो सबसे क्लोज वाला है वो यहाँ से लगभग 15 मिनट दूर है। फोन करके देख लिया, किसी ने भी नहीं उठाया हमारा फोन, तो हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो सी स्कीम कब्रिस्तान में आ गए हम। सर्विस सेंटर तो मिल नहीं रहा, लेकिन सामने भाई ट्रैफिक कर रखा है इस वाले मोड़ ने। अब हम दूसरे वाले पे जा रहे हैं, जो यहाँ से 10 मिनट और दूर है। धुआं निकल रहा था इसमें से। आपने कहाँ से लिए ये कौन सी वेबसाइट है? ये स्विगी का इंस्टामार्ट आता है ना, उससे मंगाया था फास्ट डिलीवरी। कोटेशन अभी बताओगे भाई, आपसे बहुत देर लग जाएगा। हेल्प नहीं पता लगता कोटेशन में। एक बार कुछ अंदाजा बता सकते हो कितना दिन कितना रहेगा? सर इसका ये अभी मेरे पास अभी कोई 1 महीने पहले ब्रांड ऐड हुआ है, नया ब्रांड ऐड हुआ मेरे से जनक पर, तो कोई आइडिया नहीं मेरे को।
फाइनली हमें सर्विस सेंटर मिल गया। जब हमने इनसे पूछा कितने टाइम में फोन वापस मिल जाएगा, इन्होंने क्लियरली बोल दिया इनको आइडिया नहीं है और 15 ही दिनों है सर्विस सेंटर खुले हुए। इससे पहले कि मैं इनकी सर्विस सेंटर का सच आपको दिखाऊं, मैं इंडिया का सबसे सस्ता फ्लिप फोन आपको दिखाता हूं। 29,398 रुपए हमने इस फोन के लिए दिए हैं, नोवा फ्लिप 5G। भाई फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, इसलिए हमको ये अनबॉक्स करके मिला। ये काफी बढ़िया सी फील आ रही है भाई। ये अगेन एक 33 वोल्ट का चार्जर है। फ्लिप फोन के हिसाब से मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सस्ती क्वालिटी का लग रहा है। बात तो सही है। केबल यहाँ पे अच्छी हो चुकी है भाई, टाइप C to C है, इसकी क्वालिटी सच में अच्छी है। AI प्लस आ चुका है और यहाँ भी इन्होंने रेड एक्सेंट दिया है पावर लॉक अनलॉक बटन में। हमने जो खरीदा है वो 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। ये बहुत ही सही लग रहा है, देखो भाई इसके स्पीकर भी बहुत अच्छे हैं। 29,000 भाई, शोर चला लेते भाई। भाई S2H चल रहा है यार। बाहर की डिस्प्ले 3.1 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज। YouTube चला सकते हो, क्रोम चला सकते हो, बैक कैमरा से आप ऐसे सेल्फी ले सकते हो। ये देखो भाई, यहाँ से फोटो ले सकता हूँ मैं। शटर स्पीड कम है भाई इसकी। जैसे इसको खोलोगे ये एक 6.9 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले बन जाएगा, 120 हर्ट्ज के साथ आता है। फुल HD प्लस से ज्यादा रेजोल्यूशन लेके आता है। भाई ये रुकता है यार, ये भाई थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। इसके अंदर MediaTek Dimensity 7300 डाल रखा है। हल्की फुल्की आप गेमिंग कर पाओगे, तगड़ी गेमिंग के लिए नहीं बना है, लेकिन भाई ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। ऑलमोस्ट 4300 mAh की बैटरी है और 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। लेकिन इसकी जो हिंज है वो इतनी ज्यादा प्रीमियम नहीं है। मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखो ये नया नवेला सैमसंग का फ्लिप मैंने खरीदा है, इसकी हिंज जो है वो बहुत ही प्रीमियम और स्मूथ फील होती है। और इसकी हिंज देखना, ऐसे झनकार सी आती है भाई, पूरा खुलता है जब। लेकिन भाई ये 1 लाख से ऊपर का है और ये सिर्फ 29,000 रुपए का। मतलब अगर ये रियल लैम्बोर्गिनी है तो भाई ये वाली DC अवंती है भाई। मैंने इसके ऊपर कवर लगा दिया है भाई। ये एक मेटल की फ्रेम और हिंज है। ये भी देख लेते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। कवर के साथ तो चल ही जाएगा भाई, कोई भी फोन चल जाता है कवर के साथ। तो इसको ऐसे ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं मैं इसी को गिरा रहा हूँ भाई, हमने फोल्डिंग फोन, फ्लिप फोन सब कुछ ऐसे ही ट्राई कर रखा है, क्योंकि इनकी जो डिस्प्ले होती है वो बहुत जल्दी ही जवाब दे जाती है भाई। जिंदा है। अब एक काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। जब तक टूटेगा नहीं। चल रहा है भाई, चल रहा है। एक बार भाई ये भी चेक कर लेता हूँ कि सही चल रहा है। सही बनाया बिल्कुल। एक बार भाई ये भी चेक कर लेता हूँ कि सही चल रहा है। सही बनाया बिल्कुल। इंडियन कंपनी इतना स्ट्रॉन्ग फोन बना दे और क्या चाहिए भाई। कोई भी फ्लिप फोन देखने जाओ भाई, आज की डेट में आपको कोई मिलेगा ही नहीं। इसके आसपास छोड़ो, डबल प्राइस में भी कोई नहीं है। ये देखो 72,000 का है, 1,19,999 रुपए का है, उसके बाद 1,09,000 रुपए का है, और लगभग यही प्राइस है सारे फोनों की। और ये इन्होंने भाई ये कोई फोन स्क्रैच से नहीं बनाया है। ये देखो ये ZTE कंपनी का फोन है, जो एक चाइनीज कंपनी है। इसमें देखो ये 2 कैमरा दिख रहे हैं, लेकिन एक 50 मेगापिक्सल का है और दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, वो काम का नहीं है इतना। और सामने की तरफ ये 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी सेंसर है। हमने इससे बहुत सारी फोटोज ली हैं, आप देख सकते हो। मेरे को स्मूथनेस कुछ ज्यादा ही लगी भाई, इतना ऑप्टिमाइज नहीं है कैमरा, बट मे बी ओवर द टाइम हो जाए भाई, यकीन तो नहीं है बट स्टिल। तो भाई फाइनली ये फोन सर्विस सेंटर से वापस आ चुका है। इस 18,000 रुपए के फोन के लिए हमसे 26,000 रुपए मांगे हैं इसको रिपेयर करने के लिए। अभी जो मैंने कोटेशन बनाया, मदरबोर्ड, डिस्प्ले, बैटरी, इनकी जो 26,000 के ऊपर बनाया। कितने का बना? 26,000 के ऊपर का सर। ऑलमोस्ट ये वाला पूरे फोन में ही गया हुआ है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। और भाई सर्विस सेंटर वालों ने डायरेक्टली कॉल करके बोल दिया कि हमारे यहाँ कोई भी पार्ट खराब होने पे रिपेयर नहीं होता, रिप्लेस ही किया जाएगा फोन। लिक्विड गया हुआ है ना, मदरबोर्ड में गया है, डिस्प्ले में गया, ये तो सारी चीजें ही काउंट होती है। सर्विस सेंटर तो पूरा ही कोटेशन ही बनाता है। अब ये मदरबोर्ड हमारा ही रिप्लेस होता है, यही मदरबोर्ड को हम रिपेयर नहीं करते। और यही सेम चीज हमारे साथ पिछली बार भी हुई थी, जहां पे ओनर स्मार्टफोन की डिस्प्ले को ठीक करने के लिए हमसे 25,000 रुपए मांगे गए थे, लेकिन फोन ही 20,000 रुपए का था। भाई फोन की डिस्प्ले चेंज करवाने के 25,000 रुपए मांगे, सारा फोन ही 20,000 का था। और भाई सबसे बड़ी बात, इन दोनों कंपनीज को हम सिर्फ एक ही इंसान की वजह से जानते हैं, और इनके फोन्स भी हमने सिर्फ एक ही इंसान पे ट्रस्ट करके खरीदे। देखो भाई मैं आपको सीधी बात बताता हूं, बाकी स्मार्टफोन कंपनीज के कंपेयर में इनके फोन जो हैं वो ज्यादा अच्छी वैल्यू देते हैं, ज्यादा फीचर्स देते हैं कम प्राइस में। जितने ये प्रोमिस करते हैं उन चीजों में भाई कुछ तो ऊपर नीचे है। देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंडियन कंपनी ग्रो करती है, इससे बेटर कोई चीज हो ही नहीं सकती। हमने खुद पैसे लगा के सारे के सारे स्मार्टफोन खरीदे और सब कुछ बहुत सही जा रहा था, टिल दैट हमने IP रेटिंग चेक नहीं की। तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वालिटी की है। हमने इसके ऊपर हीट गन लगाई, लगाते ही ये बैक पैनल ही पिघल गया। ये बैक पैनल नहीं है भाई, ये स्टिकर है। इतनी घटिया क्वालिटी कैसे हो सकती है
है। और भाई जब हम इसे खोल रहे थे इसके पुर्जे कागज की तरह अलग अलग हो रहे थे। और भाई ये IP68 रेटेड फोन है, आप आराम से इस पे भरोसा करके इसको बारिश में ले जाओगे, सोचोगे स्विमिंग पूल में जा रहा हूं, कोई बात नहीं, एक बार गिर गया काम चल जाएगा। लेकिन इसके साथ नहीं चलने वाला भाई, ये पानी पीता है। और भाई सर्विस सेंटर, इंडियन ब्रांड सोच के ट्रस्ट करके हम फोन ले भी लें, पैसा लगा लें, लेकिन उसके बाद कुछ खराब हुआ तो कहां जाएंगे। इनकी खुद की वेबसाइट पे जो सर्विस सेंटर दे रखे हैं उनमें एक सर्विस सेंटर भाई कब्रिस्तान में खुला। और भाई अगर ये क्वालिटी कंट्रोल कर लेते हैं, सर्विस सेंटर ठीक कर लेते हैं, तो भाई बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है। मेरे को फोन बहुत अच्छा लगा था, उसके बाद ये रेकमेंड किया जा सकता है। अदरवाइज अभी तो कोई खरीदेगा तो भाई डिजास्टर है। और भाई ये तो सिर्फ 1.5 साल पहले आई कंपनी है, हम एप्पल और सैमसंग को भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोज करने वाले हैं। उनके सर्विस सेंटर को सब्सक्राइब करके रख लो। हम आपसे मिलते हैं अगले वाले वीडियो तक के लिए।